चैप्टर 44 सनन नसाई किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकारी कुत्ते की कीमत लेना जायज़ है इससे मुताल्लिक़ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 4301 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास कुछ शिकारी कुत्ते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारे लिए तुम्हारे कुत्ते जो पकड़ कर लाएं उसे खाओ। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे वो उसे कत्ल कर डालें। आपने फरमाया, अगरचे कत्ल कर डालें। उसने कहा, मैं अपने तीर कमान से फ़ायदा उठाता हूँ, लिहाजा मुझे तीर कमान के सिलसिले में बताए। आपने फरमाया, जो शिकार तुम्हें तीर से मिले तो उसे खाओ। उसने कहा, अगर वो शिकार तीर खाकर गायब हो जाए। आपने फरमाया, अगरचे वो गायब हो जाए, जब तक कि तुम उसमें अपने तीर के अलावा किसी चीज़ का निशान ना पाओ या इसमें बदबू ना पैदा हुई हो। एक इब्न सौआ कहते हैं, मैंने इसे अब्बू मालिक उबैदुल्लाह बिन अखनस से सुना है, वो इसे बसंत इमरू बिन शोएब नबी जदा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलासन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8758 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसीद 2 2857 मसनद अहमद 2/184 हुस्न सही। वज़ाहत एक इस हदीस से मौलिफ ने बाब पर इस तरह इस्तिदलाल किया है कि जब शिकार के लिए कुत्ते इस्तेमाल करने की रुख्सत है तो फिर इसकी खरीदो फरोख्त की भी रुख्सत है, लेकिन जमहूर इस इस्तिदलाल के खिलाफ हैं। पिछली अहादीस में सराहत है कि कुत्ते की कीमत लेनी देनी हराम है। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4296 सनन नसाई किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब अगर पालतू जानवर वहशी हो जाए। हदीस नंबर 4302 तर्जुमा राफ़ा बिन खदीज कहते हैं कि उसी दौरान के हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहामा के ज़िल हलीफ़ा में थे तो लोगों को कुछ ऊँट मिले और कुछ बकरियाँ बतौर माल गनीमत, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के पीछे थे। तो आगे के लोगों ने जल्दी की और तक़सीम गनीमत से पहले इन्हें ज़बा किया और हांडियाँ चढ़ा दीं। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। आपने हुक्म दिया तो हांडियाँ उलट दी गईं। फिर आपने इनके दरमियान माल गनीमत तक़सीम किया और 10 बकरियों को एक ऊँट के बराबर करार दिया। अभी वो उसी में मसरूफ़ थे कि अचानक एक ऊँट भाग निकला। लोगों के पास घोड़े बहुत कम थे, वो उसको पकड़ने दौड़े तो उसने इन्हें थका दिया। एक शख्स ने एक तीर फेंका तो अल्लाह ताला ने उसे रोक दिया तीर लग जाने से। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन चौपाइयों में बाज़ वहशी हो जाता है जानवरों की तरह, लिहाजा जो तुम पर गालिब आ जाए यानी तुम्हारे हाथ ना आए, इसके साथ ऐसा ही करो। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-शिका 3 2488 16 2507 अल-जहाद 191 3075 मतूला अल-अज़बाह 15 5498 18 5503 23 5509 36 5543 37 5544 सही मुस्लिम अल-अज़ाही 4 1968 सनन अबी दाऊद 4 अल-अज़ाही 15 2821 सनन अल-तिरमिज़ी अल-रसीद 19 1492 अल-सीर 40 1600 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अल-अज़बाह 9 3183 तहफ़ा अल-अशराफ 3561 मसनद अहमद 3/4,63,464 वाउ 4/140 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 15 2020 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-ज़हाया 15 26 बरक़ाम 4396 4408 4415 4416 सही। वज़ाहत एक यानी जब अख्तियारी तौर पर ज़बा ना कर सकूँ तो ज़बा की इज़्तिरारी शक्ल इख्तियार करो। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4297 सनन नसाई किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब अगर कोई शिकार को तीर मारे फिर वो तीर खाकर पानी में गिर जाए। हदीस नंबर 4303 तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकार के बारे में पूछा। आपने फरमाया, जब तुम अपना तीर चलाओ तो अल्लाह का नाम लो, फिर अगर तुम देखो कि वो इस तीर से मर गई तो उसे खाओ, इल्ला ये कि वो पानी में गिर जाए, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि वो पानी से मरा है या तीर से। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4268 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4298 सनन नसाई किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब अगर कोई शिकार को तीर मारे फिर वो तीर खाकर पानी में गिर जाए। हदीस नंबर 4304 तर्जुमा
इदी बिन हातिम से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकार के बारे में पूछा। आपने फरमाया, जब तुम अपना तीर चलाओ या कुत्ता दौड़ाओ और इस पर अल्लाह का नाम ले लो, फिर वो तुम्हारे तीर से मर जाए तो उसे खाओ। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर वो एक रात मेरी पहुंच से बाहर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपना तीर पाओ और इसके अलावा किसी और चीज़ का असर ना पाओ तो उसे खाओ, और अगर वो पानी में गिर जाए तो ना खाओ। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4299 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब अगर शिकार तीर खाकर गायब हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4305। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम लोग शिकारी हैं। हम में से एक शख्स शिकार को तीर मारता है तो वो एक रात या 2 रात गायब हो जाता है। वो उसका पता लगाता है यहाँ तक कि उसे मुर्दा पाता है और इसका तीर इसके अंदर होता है। आपने फरमाया, जब तुम उसमें तीर पाओ और उसमें किसी दरिंदे का निशान ना हो और तुम्हें यकीन हो जाए कि वो तुम्हारे तीर से मरा है तो उसे खाओ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-रसीद 4 1468 तहफ़ा अल-अशराफ 9854 मसनद अहमद 4/377 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4300 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब अगर शिकार तीर खाकर गायब हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4306। तर्जुमा इदी बिन हातिम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपना तीर इस शिकार में देखो और इसके अलावा इसमें कोई निशान ना देखो और तुम्हें यकीन हो जाए कि उसी से वो मरा है तो उसे खाओ। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4301 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब अगर शिकार तीर खाकर गायब हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 4307। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं शिकार को तीर मारता हूँ, फिर मैं एक रात के बाद उसके निशानात ढूंढता हूँ। आपने फरमाया, जब तुम उसके अंदर अपना तीर पाओ और इसमें से किसी दरिंदे ने ना खाया हो तो तुम खाओ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4305 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4302 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जिस वक्त शिकार के जानवर से बदबू आने लग जाए। हदीस नंबर 4308। तर्जुमा अबू सलबा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपना शिकार 3 दिन के बाद पाए तो उसे खाए इल्ला कि इसमें बदबू पैदा हो गई हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-रसीद 2 1931 सनन अबी दाऊद अल-रसीद 4 2861 तहफ़ा अल-अशराफ 11863 मसनद अहमद 4/194 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4303 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जिस वक्त शिकार के जानवर से बदबू आने लग जाए। हदीस नंबर 4309। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैं अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूँ, वो शिकार पकड़ लेता है, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे ज़बा करूँ तो मैं पत्थर चाकू नुमा सफ़ेद पत्थर से या धारदार लकड़ी से उसे ज़बा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे चाहो खून बहाओ और अल्लाह का नाम लो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 15 2824 सनन इब्न माजा अल-अज़बाआ 5 3177 तहफ़ा अल-अशराफ 9875 मसनद अहमद 4/256,258 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-ज़हाया 19 बरक़म 4406 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4304 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मराज़ के शिकार से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4310। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं सुधाए हुए कुत्ते छोड़ता हूँ तो वो मेरे लिए शिकार पकड़ कर लाते हैं, क्या मैं इससे खा सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कुत्ते दौड़ाओ या छोड़ो यानी सुधाए हुए और अल्लाह का नाम ले लो और वो तुम्हारे लिए शिकार पकड़ लाएं तो तुम खाओ।
मैंने अर्ज़ किया, और अगर वो उसे मार डालें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो उसे मार डालें जब तक कि इसमें कोई ऐसा कुत्ता शरीक ना हो जो इन कुत्तों में से नहीं था। मैंने अर्ज़ किया, मैं मराज़ बेपर के तीर से शिकार करता हूँ और मुझे शिकार मिल जाता है तो क्या मैं खाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मराज़ बग़ैर पर वाला तीर फेंको और बसम अल्लाह पढ़ लो और वो शिकार को छींक डाले तो खाओ और अगर वो आरा लगे तो मत खाओ। एक तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4270 सही। वज़ाहत एक शिकार को छेद डालने की सूरत में इससे खून बहेगा जो ज़बा का असल मकसूद है, और आरा लगने की सूरत में सिर्फ चोट लगेगी और खून बहे बग़ैर शिकार मर जाएगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4305 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब जिस जानवर पर आरा मराज पड़े। हदीस नंबर 4311। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मराज आरे नेज़ा और तीर के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फरमाया, जब शिकार में मराज की नोक लगे तो उसे खाओ और जब आरा मराज पड़े और वो शिकार मर जाए तो वो मौकूज़ा एक है, इसे मत खाओ। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4277 सही। वज़ाहत एक मौकूज़ा चोट खाया हुआ जानवर, इसका खाना हराम है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4306 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मराज के नोक से जो शिकार मारा जाए इससे मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4312। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मराज आरे नेज़ा और तीर के शिकार के पूछा सवाल किया तो आपने फरमाया, जब शिकार में मराज आरे नेज़ा और तीर की नोक लगे तो खाओ और जब वो आरा लगे तो मत खाओ। तख़रीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9857 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4307 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मराज के नोक से जो शिकार मारा जाए इससे मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4313। तर्जुमा इदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मराज आरे नेज़ा और तीर के शिकार के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, जब इस शिकार में मराज की नोक लगे तो खाओ और जब वो आरा लगे तो मत खाओ क्योंकि वो मौकूज़ा चोट खाया हुआ शिकार है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4269 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4308 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब शिकार के पीछे जाना हदीस नंबर 4314। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बादिया देहात में रहेगा वो सख्त मिजाज होगा और जो शिकार का पीछा करेगा वो इसके अलावा दूसरी चीज़ों से गाफिल हो जाएगा और जो बादशाह का चक्कर लगाएगा वो फितने और आजमाइश में पड़ जाएगा। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-असीद 4-2859 सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़त्न 69 2256 तहफ़ा अल-अशराफ 6539 मसनद अहमद 1/357 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4309 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब खरगोश से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4315। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि एक अरबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खरगोश लाया, उसने उसे भून रखा था, उसे आपके सामने रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके रहे और ख़ुद नहीं खाया और लोगों को खाने का हुक्म दिया। अरबी भी रुक गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम्हें खाने से क्या चीज़ माने है? वो बोला, मैं हर माह 3 दिन के रोज़े रखता हूँ। आपने फरमाया, अगर तुम्हें रोज़े रखने हैं तो चांदनी रातों 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीखों में रखा करो। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2423 ज़ईफ़ इसके रावी अब्दुल मलक मदलस और मख़तलत हैं मूसा बिन तलहा से सही सनद अनाबी ज़र है जैसा कि अगली हदीस में है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4310 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब खरगोश से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4316। तर्जुमा
عمر کہتے ہیں کہ کہا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کے دن ہمارے ساتھ کون تھا؟ ابو ذر بولے میں اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا گیا تو جو لے کر آیا اس نے کہا میں نے اسے ہی ذاتے دیکھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا پھر فرمایا تم لوگ کھاؤ۔ ایک شخص نے کہا روزہ دار ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ کون سا روزہ ہے؟ اس نے کہا ہر ماہ 3 دن والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم ایام بیضا یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں راتوں کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2428 صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4311 سنن نسائی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب خرگوش سے متعلق حدیث نمبر 4317 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ مرل زہران میں نے ایک خرگوش کو چھیڑا اور اسے پکڑ لیا، میں اسے لے کر ابو طلحہ کے پاس آیا، انہوں نے اسے ذبح کیا، پھر مجھے اس کی دونوں رانیں اور پٹھے دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ نے اسے قبول فرمایا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری البا 2572 الاسید 10.5489 32.5535 صحیح مسلم الاسید 9 1953 سنن ابی داؤد الاتمہ 27 3791 سنن الترمذی الاتمہ 2 1789 سنن ابن ماجہ الاسید 17 3243 تحفہ الاشراف 1629 مسند احمد 3/11 کروڑ 81,71,191 سنن الدارمی الاسید 7 92,056 صحیح وضاحت 1 مرل زہران مکے سے کچھ دور ایک مقام کا نام ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4312 سنن نسائی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب خرگوش سے متعلق حدیث نمبر 4318 ترجمہ ابن صفون کہتے ہیں کہ مجھے 2 خرگوش ملے، انہیں ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو میں نے انہیں سفید پتھر سے ذبح کر دیے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے مجھے انہیں کھانے کا حکم دیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الزہایا 15 2822 سنن ابن ماجہ الاسید 17 3244 تحفہ الاشراف 11224 سنن الدارمی الاسید 7 2057 ویاتی اند المولف برقم 4404 صحیح وضاحت 1 یہ سفید پتھر نوکدار تھا، کسی بھی دھاردار یا نوکدار چیز سے جس سے خون بہہ جائے ذبح کر دینے سے جانور کا ذبح کرنا شرع کے مطابق صحیح ہوگا اور اس کا کھانا حلال ہوگا۔ ذبح کا اصل مقصود اللہ کا نام لینا اور خون بہنا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4313 سنن نسائی کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گواہ سے متعلق حدیث نمبر 4319 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے تو ذبح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اسے نہ کھاتا ہوں اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ 1 تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الاتمہ 3 1790 تحفہ الاشراف 7240 وقد آخرجہ صحیح البخاری الاسید 33.5536 صحیح مسلم الاسید 7 1943 موطا امام مالک الاستذان 4 11 مسند احمد 2 9 اکتوبر 33 41 46 60 62 74115 سنن الدارمی الاسید 8 2058 صحیح وضاحت 1 ذبح گویا ایک رینگنے والا جانور جو چھپکلی کے مشابہ ہوتا ہے، اس کو سوسمار بھی کہتے ہیں۔ سانڈا بھی گویا کی قسم کا ایک جانور ہے جس کا تیل نکال کر گٹھی کے درد کے لیے یا تلا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جانور نجد کے علاقہ میں بہت ہوتا ہے، حجاز میں نہ ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر یہ کھایا گیا اس لیے حلال ہے۔ جس جانور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابہ کرام نے کھایا اس کو عربی میں ذبح کہتے ہیں، اور خود حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ یہ نجد کے علاقہ میں پایا جانے والا جانور ہے جو بلا شبہ حلال ہے۔ احناف اور شیعی فرقوں میں امامیہ کے نزدیک گوا کا گوشت کھانا حرام ہے، فرقہ زیدیہ کے یہاں یہ مکروہ ہے، لیکن صحیح بات اس کی غلط ہے۔ نجد کے علاقے میں پایا جانے والا یہ جانور برِ صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں پائے جانے والے گوا یا سانڈا سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے۔ ذب نامی یہ جانور صحرائے عرب میں پایا جاتا ہے، اور ہندوستان میں پایا جانے والا گوا یا سانڈا زرعی اور پانی والے علاقوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔
नजदी ज़ब गौआ पानी नहीं पीता और बल्ला खाए अपने सुराख में एक लंबी मुद्दत तक रहता है, कभी तवील सब्र के बाद अपने बच्चों को खा जाता है, जबकि बर्रे सग़ीर का गौआ पानी के किनारों पर पाया जाता है और खूब पानी पीता है। नजदी ज़ब गौआ शरीफ बल्कि सादालू जानवर है, जल्द शिकार हो जाता है, जबकि हिंदुस्तानी गौआ का पकड़ना निहायत मुश्किल होता है। हिंदुस्तानी गौआ सांप की तरह ज़बान निकालती और फुनकारती है, जबकि नजदी ज़ब गौआ ऐसा नहीं करती। नजदी ज़ब गौआ की खाल को पकाकर अरब इसकी कपी में घी रखते थे, जिसको ज़बा कहते हैं, और हिंदुस्तानी गौआ की खाल का ऐसा इस्तेमाल कभी सुनने में नहीं आया, इसलिए कि वो बदबूदार होती है। ज़ब और वरल में क्या फ़र्क है? सहराए अरब में ज़ब के मुशाबह और इससे बड़ा बालों और सहरा में पाए जाने वाले जानवर को वरल कहते हैं। ताज अल-अरूस में है। वरल ज़ब की तरह ज़मीन पर रेंगने वाला एक जानवर है, जो ज़ब की ख़ल्क़त पर है, इल्ला ये कि वो ज़ब से बड़ा होता है, बालों और सहरा में पाया जाता है, छिपकली की शक्ल का बड़ा जानवर है, जिसकी दम लंबी और सर छोटा होता है। अज़हरी कहते हैं, वरल उम्दा क़ामत और लंबी दम वाला जानवर है, गोया कि इसकी दम सांप की दम की तरह है, बसा औक़ात उसकी दम 2 हाथ से भी ज़्यादा लंबी होती है, और ज़ब गौआ की दम घंटदार होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालशत लंबी। अरब वरल को ख़बीस समझते और इससे घिन करते हैं, इसलिए उसे खाते नहीं हैं। रह गया ज़ब तो अरब इसका शिकार करने और इसके खाने के हरीस और शौकीन होते हैं। ज़ब की दम खुरदरी, सख्त और घंट वाली होती है, दम का रंग सब्ज़ ज़रदी माइल होता है, और ख़ुद ज़ब मिटमैली सियाही माइल होती है, और मोटा होने पर इसका सीना पीला हो जाता है, और ये सिर्फ टडी, छोटे कीड़े और सब्ज़ घास खाती है, और जहरीले कीड़ों जैसे सांप वगैरह को नहीं खाती। और वरल बिच्छू, सांप, गिरगिट और गौबरीला सब खाता है। वरल का गोश्त बहुत गर्म होता है, तरियक है, बहुत तेज़ मोटा करता है, इसीलिए औरतें इसको इस्तेमाल करती हैं, और इसकी बीट का सरमा निगाह को तेज़ करता है, और इसकी चर्बी की मालिश से अज़ू तनासुल मोटा होता है। मुलाहज़ा हो, ताज अल-अरूस, मादा वरल, वाओ लसान अल-अरब, साबिका फ़रूक़ की वजह से दोनों जगह के नजदी ज़ब और वरल और हिंदुस्तान पाए जाने वाले जानवर जिसको गौआ या सांडा कहते हैं, उनमें वाज़ेह फ़र्क है। बायहमा नजदी ज़ब गौआ खाना अहादीस नबविया और इस इलाक़ा के मुसलमानों के रिवाज के मुताबिक हलाल है, और उसमें किसी तरह की कबाहत और कराहत की कोई बात नहीं। रह गया हिंदुस्तानी गौआ की हलत वाओ हुर्मत का मसला, तो साबिका फ़रूक़ को सामने रखकर इसका फ़ैसला करना चाहिए। अगर हिंदुस्तानी गौआ नजासत खाता और इस नजासत की वजह से इसके गोश्त से या उसके जिस्म से बदबू उठती है, तो ये चीज़ उलमा के गौर करने की है। जब गंदगी खाने से गाय, बकरी और मुर्गियों का गोश्त मुतासिर हो जाए तो इसका खाना मना है। इसको अस्तिलाह में जलाला कहते हैं। तो नजासत खाने वाला जानवर गौआ हो या कोई और, वो भी हराम होगा। अलबत्ता बर्रे सग़ीर के सहराई इलाक़ों में पाया जाने वाला गौआ नजद के ज़ब गौआ के हुक्म में होगा। ज़ब और वरल के सिलसिले में ने अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अहमद अलमनी, प्रोफेसर कुंग यूनिवर्सिटी रियाज, जो ज़राअत और ग़िज़ा से मुताल्लिक़ कॉलेज में पढ़ाते हैं और सहराए नजद के जानवरों के वाक़िफ़कार हैं, सवाल किया तो इन्होंने उसकी तफ़सील मुख्तसरा यूँ लिख कर दी। नजदी ज़ब नामी जानवर खाया जाता है और वरल नहीं खाया जाता है। ज़ब का शिकार आसानी से किया जा सकता है और वरल का शिकार मुश्किल काम है। ज़ब घास खाता है और वरल गोश्त खाता है। ज़ब चीरफाड़ करने वाला जानवर नहीं है, जबकि वरल चीरफाड़ करने वाला जानवर है। ज़ब का एक ही रंग होता है और वरल धारी धार होता है। ज़ब की जल्द खुरदरी होती है और वरल की जल्द नरम होती है। ज़ब का सर चौड़ा होता है और वरल का सर दमनुमा होता है। ज़ब की गर्दन छोटी होती है और वरल की गर्दन लंबी होती है। ज़ब की दम छोटी होती है और वरल की दम लंबी होती है। ज़ब खुरदरा और कांटेदार होता है और वरल नरम होता है। ज़ब अपनी दम से अपना दिफा करता है और वरल भी अपनी दम से अपना दिफा करता है और दम से शिकार भी करता है। ज़ब गोश्त बिल्कुल नहीं खाता और वरल ज़ब और गिरगिट सब खा जाता है। ज़ब तेज़ जानवर है और वरल तेज़ तरज़ब में हमला आवरी की सिफत नहीं पाई जाती, जबकि वरल में ये सिफत मौजूद है। वो दांतों से काटता है और दम और हाथ से हमला करता है। जब ज़रूरत पड़ने पर अपना दिफा काटकर और हाथों से नोचकर या दम से मार करता है। और वरल भी ऐसा ही करता है। ज़ब में कुचली दंत नहीं है और वरल में कुचली दंत है। ज़ब हलाल है और वरल हराम। वरल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जहरीला जानवर है। सहराए अरब का ज़ब, वरल और हिंदुस्तानी गौआ या सांडा से मुताल्लिक़ इस तफसील का मकसद सिर्फ ये है कि इस जानवर के बारे में सही सूरत हाल सामने आ जाए। हनफी मज़हब में भैंस की क़ुरबानी जायज़ है और दूसरे फ़क़हाए के यहाँ भी उसकी क़ुरबानी इस बना पर जायज़ है कि ये गाय की एक कसम है
जबकि गाय के बारे में ये मशहूर है और मुशाहिदा भी कि वो पानी में नहीं जाती, जबकि भैंस ऐसा जानवर है जिसको पानी से प्यार और कीचड़ से मोहब्बत है, और जब ये तालाब में दाखिल हो जाए तो उसको बाहर निकालना मुश्किल होता है। अगर भैंस की कुर्बानी को गाय पर क़ियास करके फ़क़हा ने जायज़ कहा है तो दोनों जगह गौआ के बाज़ फ़र्क का एतबार न करते हुए इस जिन्स के जानवरों को हलाल होना चाहिए। अहल इल्म को फ़क़ही तंगनाए से हटकर नसूस शरिया की रोशनी में इस मसला पर गौर करना चाहिए और आमिलियन हदीस के नुक्ता नज़र को सही ढंग से समझना चाहिए। गौआ की कई किस्में हैं और हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें सब में कद्र मश्तर हूँ, जैसे कि क़ुव्वत बा में इसका मुफीद होना, इसकी चर्बी के तिब्बी फ़वाइद वग़ैरह वग़ैरह। हकीम मुज़फ़्फ़र हसीन आवान गौआ के बारे में लिखते हैं, नेवले के मानिंद एक जंगली जानवर है, दम सख्त और छोटी कद बिल्ली के बराबर होता है, इसके पंजे में इतनी मजबूत गिरफ्त होती है कि दीवार से चिमट जाता है, रंग जर्द सियाही माइल, मिजाज गर्म व खुश्क बदरजा सोम, इसकी खाल के जूते बनाए जाते हैं। किताब अल-मुफ़रदात 427। ज़ाहिर है कि ये बर्रे सग़ीर में पाए जाने वाले जानवर की तारीफ़ है। गौआ की एक कस्म सांडा भी है जिसके बारे में हकीम मुज़फ़्फ़र हसीन आवान लिखते हैं, मशहूर जानवर है जो गिरगिट या गिलहरी की मानिंद लेकिन इससे बड़ा होता है, इसकी चर्बी और तेल दवा मस्तअमल है, मिजाज गर्म वाओ तर बदरजा अव्वल, अफ़ाल वाओ इस्तेमाल बतौर मुक़ावी जाज़िब रतूबत मुअज़्ज़म ज़िक्र और महीज बा है। किताब अल-मुफ़रदात सफ़हा 275। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4314 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4320। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, ज़ब के बारे में आपकी क्या राय है? आपने फरमाया, मैं ना इसे खाता हूँ और ना ही उसे हराम करार देता हूँ। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 7240 8399 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4315 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4321। तर्जुमा खालिद बिन वलीद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बना हुआ ज़ब लाया गया और आपके करीब रखा गया, आपने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ताकि इससे खाएं, तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने आपसे कहा, अल्लाह के रसूल, ये तो ज़ब का गोश्त है। आपने इससे अपना हाथ उठा लिया। इस पर खालिद बिन वलीद ने आपसे कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या ज़ब हराम है? आपने फरमाया, नहीं, लेकिन मेरी कौम की ज़मीन में नहीं था, लिहाजा मुझे इससे घिन आ रही है। फिर खालिद ने अपना हाथ ज़ब की तरफ बढ़ाया और इसमें से खाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलातुमा 10 5391 14 5400 अलज़बाआ 33 5537 सही मुस्लिम अलज़बाआ 7 1946 सनन अबी दाऊद अलातुमा 28 3794 सनन इब्न माजा अलसीद 16 3241 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3504 मौता इमाम मालिक अलिस्तज़ान 4 10 मसनद अहमद 4/88 89 सनन अलदारमी अलसीद 8 2060 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4316 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब गौआ से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4322। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि इन्हीं खालिद बिन वलीद एक ने बताया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन मैमूना के पास गए, ये उनकी खाला थीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ब का गोश्त पेश किया गया। आपका मामूल था कि आप कोई चीज़ ना खाते जब तक मालूम ना हो जाए कि वो क्या है। तो अम्हातुल मोमिनीन में से किसी ने कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताओगी कि आप क्या खा रहे हैं? तो इन्होंने आपको बताया कि ये ज़ब का गोश्त है, चुनाचा आपने इसे छोड़ दिया। खालिद कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या वो हराम है? आपने फरमाया, नहीं, लेकिन वो ऐसा खाना है जो मेरी कौम की ज़मीन में नहीं होता, इसलिए मुझे इससे घिन आ रही है। खालिद बिन वलीद कहते हैं, तो मैंने इसे अपनी तरफ खींचा और उसे खाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। इस हदीस को इब्न अल-आसिम ने उम्मुल मोमिनीन मैमूना से रिवायत किया है। इब्न अल-आसिम आपकी गोद में पले थे। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही वज़ाहत 1 उम्मुल मोमिनीन मैमूना इब्न अब्बास के दोनों बेटे अब्दुल्लाह और फ़ज़ल और खालिद बिन अल-वलीद तीन की खाला हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास की वालिदा का नाम लबाबा अल-कबरी उम्मुल फ़ज़ल है।
اور خالد کی والدہ کا نام لبابہ الصغری بنت حارث بن حزن اللالی ہے رضی اللہ عنہن۔ 2 ام المؤمنین خالد بن ولید کی خالہ تھیں، ابن الاسم یہ یزید بن الاسم، امرو بن عبید بن معاوی ہیں اور یزید میمونہ کے بھانجے ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4317 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب گوا سے متعلق حدیث نمبر 4323۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میری خالہ ام حفید نے مجھے پنیر، گھی اور زب دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ نے پنیر اور گھی میں سے کھایا اور کراہت کی وجہ سے زب چھوڑ دی، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھائی گئی ایک اگر وہ حرام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی اور نہ ہی آپ اسے کھانے کا حکم فرماتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الحباسات 2575 الاتمہ 8 5789 16 5402 الاعتصام 24 7358 صحیح مسلم الاسباع 7 1945 سنن ابی داؤد الاتمہ 28 3793 تحفہ الاشراف 5448 مسند احمد 12.432232834 صحیح وضاحت 1 یعنی دوسروں نے زب بھی کھایا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4318 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب گوا سے متعلق حدیث نمبر 4324۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان سے زب کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ام حفید ابن عباس کی خالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی پنیر اور زب بھیجا تو آپ نے گھی اور پنیر کھایا اور کراہت کی وجہ سے زب چھوڑ دیا، لیکن اگر وہ حرام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی اور نہ آپ اسے کھانے کا حکم دیتے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4319 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب گوا سے متعلق حدیث نمبر 4325۔ ترجمہ: ثابت بن یزید انصاری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ایک جگہ ٹھہرے، لوگوں کو زب ملی، میں نے ایک زب پکڑی اور اسے بھونا، پھر اسے لے کر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے ایک لکڑی لی اور اس کی انگلیاں بنیں، پھر فرمایا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی شکل مسخہ کر کے زمین کے کچھ جانوروں کی طرح بنا دی گئی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا جانور ہے، ایک میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں نے اس میں سے کھا لی ہے، تو پھر نہ آپ نے کھانے کا حکم دیا اور نہ ہی روکا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الاتمہ 28 3795 سنن ابن ماجہ الاسید 16 3238 تحفہ الاشراف 2069 مسند احمد 4/220 ویاتی فیما یلی 4326 4327 صحیح الاسناد۔ وضاحت 1 احتمال ہے کہ آپ کا یہ فرمان اس وقت کا ہو جب آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ مسخہ کی ہوئی مخلوق 3 دن سے زیادہ مدت تک باقی نہیں رہتی۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4320 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب گوا سے متعلق حدیث نمبر 4326۔ ترجمہ: ثابت بن یزید بن ودیع کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زب لایا، آپ اسے دیکھنے لگے اور اسے الٹا پلٹا اور فرمایا، ایک امت کی صورت مسخہ کر دی گئی تھی، نہ معلوم اس کا کیا ہوا، اور میں اس کا علم نہیں، شاید یہ اسی میں سے ہو۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4321 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب گوا سے متعلق حدیث نمبر 4327۔ ترجمہ: ثابت بن یزید بن ودیع سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زب لایا، آپ نے فرمایا، ایک امت مسخہ کر دی گئی تھی، واللہ علم۔ تخریج دارالدعوہ انظر رقم 4225 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 4322 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق، باب بجو سے متعلق حدیث نمبر 4328۔ ترجمہ:
इब्न अबी अम्मार कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से लकड़बग्घा के बारे में पूछा तो आपने इसे खाने का हुक्म दिया। मैंने कहा, किया वो शिकार है? इन्होंने कहा, मैंने कहा, किया आपने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? कहा, तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2839 सही। वजाहत एक ज़ब एक दरिंदा है जो कुत्ते से बड़ा और इससे ज़्यादा मजबूत होता है। इसका सर बड़ा और जबड़े मजबूत होते हैं। इसकी जुमा ज़बा है अलमुजुम लोसीत 533 से 534। हिंद व पाक में इस दरिंदे को लकड़बग्घा कहते हैं जो भेड़िए की कस्म का एक जंगली जानवर है और जसामत में इससे बड़ा होता है और उसके कैचली के दंत बड़े होते हैं। उसके जिस्म के बाल काले और राख के रंग धारीदार होते हैं। पीछे बाएं पांव दूसरे पांव से छोटा होता है। इसका सर चीते के सर की तरह होता है लेकिन इससे छोटा होता है। वो अपने चौड़े चकले मजबूत जबड़ों से शीर और चीतों के सर को तोड़ सकता है। अक्सर रात में निकलता है और अपने मजमूए के साथ रहता है। ये जानवर ज़मीन में सुराख करके मुख्तलिफ छोटे छोटे कमरे बनाते हैं और बीच में एक हाल होता है जिसमें सारे कमरों के दरवाजे होते हैं और एक दरवाज़ा इस हाल से बाहर को जाता है। नजद में उनकी इस रहाइश को मज़बिया या मजफिरा कहते हैं। वो पूरे ख़ानदान की निगरान होती है और सबके खाने पीने का इंतज़ाम करती है और नर सुराख के किनारे पर छोटों की निगरानी करता है। ये जानवर मुर्दा खाता है लेकिन शिकार कभी नहीं करता और किसी पर हमला भी नहीं करता इल्ला ये कि कोई इस पर हमला आवर हो। ये जानवरों के पीछे रहता है। इसकी गर्दन सीधी होती है इसलिए दाएं बाएं जिस्म मोड़े बगैर नहीं हो सकता। अहल नजद के यहाँ ये जानवर खाया जाता था और लोग इसका शिकार करते थे। मैंने उसके बारे में अपने एक दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अहमद अलमनी प्रोफेसर कुंग यूनिवर्सिटी रियाज जो ज़राअत और ग़िज़ा से मुताल्लिक़ कॉलेज में पढ़ाते हैं और बज़ात ख़ुद सहराई जानवर का तजुर्बा रखते हैं से पूछा तो इन्होंने मज़कूरा बाला तफसीलात से मुझे आगाह किया और इसके ज़मीन के अंदर के घर का नक्शा भी बनाकर दिखाया। इसके घर को मानद और खूह से भी तबीर किया जा सकता है। ये तफसील इस वास्ते दर्ज की जारी है कि मौलाना वहीदुल ने ज़ब का तर्जुमा बजू से किया है। फरमाते हैं, फ़ारसी ज़बान में इसे कुफ्तार और हिंदी में बजू कहते हैं। ये गोश्तखोर जानवर है जो बिलों में रहता है। मौलाना मोहम्मद अब्दा अल-फलाह फ़िरोज़पुरी कहते हैं कि ज़ब से मुराद बजू नहीं है बल्कि इस नौ का एक जानवर है जिसे शिकार किया जाता है और उसको लकड़ बिगड़खा कहा जाता है जो साबिका रियासत सिंध और बहावलपुर में पाया जाता है। ऊपर की तफसील से पता चलता है कि हदीस में मज़कूर ज़ब से मुराद लकड़बग्घा है, बजू नहीं। शायद मौलाना वहीदुल के सामने दमीरी की हयात अल-हीवन थी जिसमें ज़ब की तारीफ बजू से की गई है और शेख सालेह अल-फूज़ान ने भी हयात अल-हीवन से नकल करके यही लिखा है। मौलाना वहीदुल बजू के बारे में फरमाते हैं, इससे साफ निकलता है कि बजू हलाल है। इमाम शाफ़ई का यही कौल है और अबू हनीफा कहते हैं कि वो दंत वाला दरिंदा है तो और दरिंदों की तरह हराम होगा और जब हलत और हुर्मत में तारज़ा हो तो इससे बाज रहना भी एहतियात है। साबिका तफसीलात की रोशनी में हमारे यहाँ लकड़बग्घा ही ज़ब का सही मिसदाक है और इसका शिकार करना और इसको खाना सही हदीस की रोशनी में जायज़ है। वाज़ेह रहे कि चीरफाड़ करने वाले हैवानात हराम है, यानी जिसकी कुचली होती है और जिससे वो चीरफाड़ करता है, जैसे कुत्ता बिल्ली जिनका शुमार घरेलू या पालतू जानवर में है और वहशी जानवर जैसे शीर भेड़िया चीता तेंदुआ लोमड़ी जंगली बिल्ली गिलहरी भालू बंदर हाथी समूर नेवले के मुशाबह और इससे कुछ बड़ा और रंग सुर्ख सियाही माइल गीदड़ वगैरह वगैरह। हनफिया शाफिया और हनाबला के यहाँ ये सारे जानवर हराम हैं और मालिकी का एक कौल भी ऐसे ही है। लकड़बग्घा और लोमड़ी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हुस्न के नज़दीक हलाल है। जमहूर उलमा उन हैवानात की हुर्मत के दलील में अबू हरीरा की ये हदीस पेश करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कुचली वाले दरिंदे का खाना हराम है। सही मुस्लिम वाओ मौता इमाम मालिक। लकड़बग्घा हनाबला के यहाँ सही हदीस की बना पर हलाल है। कुचली वाले दरिंदे में से सिर्फ लकड़बग्घा को हुर्मत के हुक्म से मुस्तस्ना करने वालों की दलील इस सिलसिले में वारिद अहादीस वाओ आसार हैं, जिनमें से ज़ेर नज़र जाबिर की हदीस है जो सही है, बल्कि इमाम बुखारी ने भी इसकी तस्हीह फरमाई है। कमाफी अल-तलखीस अल-हबीर 4/152। नाफा मौली इब्न उमर से रिवायत है कि एक आदमी ने इब्न उमर को ये बताया कि साद बिन अबी वक़ास लकड़बग्घा खाते हैं तो इब्न उमर ने इस पर नकीर नहीं फरमाई। मालिकी के यहाँ इन दरिंदों का खाना हलाल है। उनका इस्तिदलाल इस आयत करीमा से है, कुल्ला आजद फ़ीमा आवही इला मुहरमा अली ताम यतमा इल्ला आन यकुन मैताब दमा मसफूहा अव लहम खंजीर फ़ाना रजिसा फ़स्ता आहिल ग़ैर अल्लाह बफ़मन इस्तिर ग़ैर बाग़ वला आदफ़ान रबक गफ़ूर रहीम। सूरत अल-अनाम 145। इन आयत में दरिंदों के गोश्त का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये हलाल होंगे और हर कुचली वाले दरिंदे के गोश्त खाने से मुमानत वाली हदीस कराहत पर महमूल की जाएगी।
خلاصہ یہ کہ مالکی کے علاوہ صرف حنبلی مذہب میں صحیح حدیث کی بنا پر لکڑ بگھا حلال ہے۔ ملاحظہ ہو الموسوط الفقائی تلقویتی 5/133-134۔ قال الشیخ علاء البانی صحیح وظائف سنن النسائی علاء البانی حدیث نمبر 4323 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب درندوں کی حرمت سے متعلق حدیث نمبر 4329۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی دنت سے فارغ والا درندہ ہو اسے کھانا حرام ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الاسید 3/1933 سنن ابن ماجہ الاسید 13/3233 تحفہ الاشراف 14,132 وقد آخرجہ سنن الترمذی الاسید 3/1479 موطا امام مالک الاسید 4/14 مسند احمد 2/418 صحیح۔ وضاحت 1 مثلاً شیر، چیتا، بھیڑیا اور کتا وغیرہ۔ قال الشیخ علاء البانی صحیح وظائف سنن النسائی علاء البانی حدیث نمبر 4324 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب درندوں کی حرمت سے متعلق حدیث نمبر 4330۔ ترجمہ ابو سلبہ خشنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنت سے پھاڑنے والے تمام درندوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاسید 29 5530 الطب 57 5780 صحیح مسلم الاسید 3/1932 سنن ابی داؤد الاتمہ 33 3802 سنن الترمذی الاسید 11 1797 سنن ابن ماجہ الاسید 13 3232 تحفہ الاشراف 11874 مسند احمد 4/19,31,94,195 سنن الدارمی الازاہی 18 2024 ویاتی فیما یلی واؤ برقم 4347 صحیح۔ قال الشیخ علاء البانی صحیح وظائف سنن النسائی علاء البانی حدیث نمبر 4325 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب درندوں کی حرمت سے متعلق حدیث نمبر 4331۔ ترجمہ ابو سلبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹا ہوا مال حلال نہیں، دنت سے پھاڑنے والا درندہ حلال نہیں اور مجسمہ حلال نہیں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11865 مسند احمد 4/194 ویاتی اند المولف برقم 4443 صحیح۔ وضاحت 1 مجسمہ ہر وہ جانور جسے باندھ کر اس پر تیر وغیرہ چلایا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قال الشیخ علاء البانی صحیح وظائف سنن النسائی علاء البانی حدیث نمبر 4326 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت حدیث نمبر 4332۔ ترجمہ جابر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المغازی 38 3219 الاسید 27 5520 28 5524 صحیح مسلم الاسید 6 1941 سنن ابی داؤد الاتمہ 26 3788 34 3808 سنن الترمذی الاتمہ 5 1793 تحفہ الاشراف 2639 مسند احمد 3322356361362385 سنن الدارمی الازاہی 22 2036 صحیح۔ وضاحت 1 یہی جمہور علماء کا مسلک ہے اور یہی صحیح ہے۔ حنفیہ گھوڑے کے گوشت کو حرام کہتے ہیں۔ قال الشیخ علاء البانی صحیح وظائف سنن النسائی علاء البانی حدیث نمبر 4327 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت حدیث نمبر 4333۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھلایا ایک اور گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الاتمہ 5 1793 تحفہ الاشراف 2539 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی کھانے کی اجازت دی جیسا کہ پچھلی روایت میں ہے۔ قال الشیخ علاء البانی صحیح وظائف سنن النسائی علاء البانی حدیث نمبر 4328 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت حدیث نمبر 4334۔ ترجمہ
جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن ہمیں گھوڑے کا گوشت کھلانا اور گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 2423 2508 2688 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4329 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت حدیث نمبر 4335۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے۔ تخریج دارالدوا سنن ابن ماجہ الاسباع 14 3197 تحفہ الاشراف 2430 بیاتی اند المولف برقم 4338 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4330 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گھوڑے کا گوشت حرام ہونے سے متعلق حدیث نمبر 4336۔ ترجمہ خالد بن ولید سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، گھوڑے، خچر اور گدھے کا گوشت کھانا حلال نہیں۔ تخریج دارالدوا سنن ابی داؤد الاتمہ 26 3790 سنن ابن ماجہ الاسباع 14 3198 تحفہ الاشراف 3505 مسند احمد 4/89 ضعیف۔ اس کے راوی صالح بن یحیی ضعیف اور ان کے باپ یحیی مجہول الحال ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4331 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گھوڑے کا گوشت حرام ہونے سے متعلق حدیث نمبر 4337۔ ترجمہ خالد بن ولید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے اور دنت والے ہر درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدوا انظر ما قبلہ ضعیف۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4332 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب گھوڑے کا گوشت حرام ہونے سے متعلق حدیث نمبر 4338۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے۔ عطا کہتے ہیں میں نے کہا خچر، کہا نہیں ایک۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 4335 صحیح۔ وضاحت ایک امام نسائی نے پہلے گھوڑے کی حلت سے متعلق باب میں صحیح احادیث کی تخریج کی، پھر اس کی حرمت سے متعلق باب میں 2 حدیث ذکر کی جس کی سند میں 2 ضعیف راوی ہیں، اور آخر میں جابر کے اس اثر کو ذکر کر کے اس بات کو راجح قرار دیا کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4333 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب بستی کے گدھوں کے گوشت کھانے سے متعلق حدیث نمبر 4339۔ ترجمہ علی نے ابن عباس سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متاع ایک سے اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 3367 صحیح۔ وضاحت ایک نکاح متاع یعنی وقتی نکاح جو جاہلیت میں کچھ پیسوں کے بدلے کیا جاتا تھا، شروع اسلام میں یہ حلال تھا، پھر جنگ خیبر کے دن ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گیا۔ اس حدیث میں خاص توجہ کی چیز یہ ہے کہ شیعہ متاع کو اب بھی حلال مانتے ہیں، جبکہ آخری ممانعت کی حدیث علی ہی سے ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4334 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب بستی کے گدھوں کے گوشت کھانے سے متعلق حدیث نمبر 4340۔ ترجمہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نکاح متاع اور گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 3367 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 4335 سنن نسائی۔ کتاب شکار اور ذبیحوں سے متعلق باب بستی کے گدھوں کے گوشت کھانے سے متعلق حدیث نمبر 4341۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری الاسید 28 5521 صحیح مسلم الاسید 5561 تحفہ الاشراف
8109, 8174, मसनद अहमद 2/21 अरब 10 करोड़ 21,43,144 सही। काल अल शेख अला अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अल अलबानी, हदीस नंबर 4336 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब बस्ती के गधों के गोश्त खाने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4342। तर्जुमा, इस सनद से भी इब्न उम्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी रिवायत करते हैं, इसमें इन्होंने खैबर का जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 38 4218 अल-असीद 28 5521 सही मुस्लिम अल-असीद 5 1938 तहफ़ा अल-अशराफ 8116 6769 सही। काल अल-शेख अला अल-अलबानी सकत अनहा अल-शेख। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अल-अलबानी, हदीस नंबर 4337 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब बस्ती के गधों के गोश्त खाने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4343। तर्जुमा, बरा बिन आज़ब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन पालतू गधों के गोश्त पका हुआ हो या गैर पका हुआ से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 38 4226 अल-असीद 28 5525 सही मुस्लिम अल-असीद 5 1938 सनन इब्न माजा अल-अज़बाआ 13 3194 तहफ़ा अल-अशराफ 1770 मसनद अहमद 4/297 सही। काल अल-शेख अला अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अल-अलबानी, हदीस नंबर 4338 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब बस्ती के गधों के गोश्त खाने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4344। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि जंग खैबर के दिन हमने गांव से बाहर कुछ गधे पकड़कर पुकाए, इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने आवाज़ लगाई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधों के गोश्त को हराम करार दिया है, लिहाजा तुम लोग हांडियाँ अलट दो। चुनाचा हमने हांडियाँ अलट दीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-20 3155 अल-मग़ाज़ी 38 4220 अल-असीद 28 5526 सही मुस्लिम अल-असीद 5 1937 तहफ़ा अल-अशराफ 5164 मसनद अहमद 4/3 खरब 55 अरब 35 करोड़ 63,57,381 सही। काल अल-शेख अला अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अल-अलबानी, हदीस नंबर 4339 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब बस्ती के गधों के गोश्त खाने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4345। तर्जुमा, अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त खैबर पहुँचे और वो सब खैबर वाले हमारी तरफ निकले थे, इनके साथ कुदाल बेलचे थे। जब इन्होंने हमें देखा तो कहा मुहम्मद और फ़ौज, और जल्दी जल्दी वापस किले में चले गए। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए, फिर फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खैबर का बुरा हुआ, जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है जिन्हें तंबी की जा चुकी है। वहाँ कुछ गधे मिले जिन्हें हमने पुकाया, इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने आवाज़ लगाई, कहा अल्लाह ताला और इसके रसूल तुम्हें गधों के गोश्त से मना करते हैं, इसलिए कि ये यानी गोश्त रजिस नापाक है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 69 वाओ 548 वाओ 3382 सही। काल अल-शेख अला अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अल-अलबानी, हदीस नंबर 4340 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहुन से मुताल्लिक़, बाब बस्ती के गधों के गोश्त खाने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4346। तर्जुमा, अबू सलबा खशनी कहते हैं कि वो लोग सहाबा किराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा के लिए खैबर गए। लोग भूखे थे, इन्हें वहाँ घरेलू गधों में से कुछ गधे मिल गए। लोगों ने उनमें से कुछ ज़बा किए। इसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने अबदाल रहमान बिन औफ को हुक्म दिया। इन्होंने लोगों में ऐलान किया, सुनो, पालतू गधों का गोश्त उस शख्स के लिए हलाल नहीं जो गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11866 सही। इसके रावी बक़िया ज़ईफ़ हैं, मगर शवाहिद और मुताबियात से तक़वियत पाकर ये भी सही है। वज़ाहत 1 यानी मुसलमान के लिए गधा का गोश्त खाना हलाल नहीं। काल अल-शेख अला अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अला अल-अलबानी, हदीस नंबर 4341 सनन नसाई।
किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब बस्ती के गधों के गोश्त खाने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4347। तर्जुमा अबू सलबा खशनी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दंत से फाड़ने वाले तमाम दरिंदों और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4330 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4342 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब वहशी गधे के गोश्त खाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4348। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि ग़ज़वा खैबर के दिन हमने घोड़ों और नीलगाय का गोश्त खाया और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त खाने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसीद 6/1941 सनन इब्न माजा अलज़बा 12 3192 तहफ़ा अल-अशराफ 2810 मसनद अहमद 3/322 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4343 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब वहशी गधे के गोश्त खाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4349। तर्जुमा उमर बिन सलमा ज़मरी कहते हैं कि इस दौरान जबकि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोहा के पत्थरों में चल रहे थे और लोग एहराम बांधे हुए थे कि अचानक एक ज़ख्मी नील गाय मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, मुमकिन है उसे ज़ख्मी करने वाला आए। इतने में कबीला बहस का एक शख्स आया, उसी ने उसको ज़ख्मी किया था। वो बोला, अल्लाह के रसूल, आप इस नील गाय को ले लीजिए। तो आपने अबू बकर को हुक्म दिया कि वो उसे लोगों में बांध दी। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10894 मसनद अहमद 3/318 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4344 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब वहशी गधे के गोश्त खाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4350। तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि इन्होंने एक नील गाय शिकार किया और उसे अपने साथियों के पास लेकर आए। वो लोग एहराम बांधे हुए थे और मैं हिलाल यानी एहराम से बाहर था, तो हमने इसमें से खाया। फिर हम में से हर एक ने दूसरे से कहा, हम उसके मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते तो बेहतर होता। चुनाचा हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया, तुमने ठीक किया। फिर फरमाया, किया तुम लोगों के पास इसमें से कुछ है? हमने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, हमें भी दो। तो हम इसमें से कुछ गोश्त आपके पास ले आए। आपने इसमें से खाया, हालांकि आप एहराम बांधे हुए थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहबा 3 2570 अल-जहाद 46 2854 अलातुमा 19 5406 5407 सही मुस्लिम अलसीद 8 1196 तहफ़ा अल-अशराफ 12099 मसनद अहमद 5/307 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4345 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मुर्ग़ के गोश्त की खाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4351। तर्जुमा ज़हदम से रिवायत है कि अबू मूसा के पास एक मुर्ग़ी लाई गई तो लोगों में से एक शख्स वहाँ से हट गया। अबू मूसा अशअरी ने पूछा, क्या बात है? वो बोला, मैंने इसे देखा कि वो कोई चीज़ खा रही थी, तो मैंने उसको गंदा समझा और कसम खा ली कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। अबू मूसा अशअरी ने कहा, करीब आओ और खाओ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे खाते देखा है और उसे हुक्म दिया कि वो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3810 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4346 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मुर्ग़ के गोश्त की खाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4352। तर्जुमा ज़हदम जरमी कहते हैं कि हम अबू मूसा अशअरी के पास थे। इतने में इन्हें उनका खाना पेश किया गया और उनके खाने में मुर्ग़ी का गोश्त पेश किया गया। लोगों में बनी टीम का एक सुर्ख़ आदमी था, जैसे वो ग़ुलाम हो एक। वो खाने के करीब नहीं आया। इससे अबू मूसा ने कहा, करीब आओ, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे खाते देखा है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3810 सही। वज़ाहत
एक इसलिए कि आमतौर पर गुलाम उजमी होते हैं जो रूमी या ईरानी और तुर्की होते थे। काल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4347 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मुर्ग़ के गोश्त की खाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4353। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन पंजे वाले तमाम परिंदों को खाने से और दंत से फाड़ने वाले तमाम दरिंदों को खाने से रोका। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलातुमा 33 3803 सनन इब्न माजा अलसीद 13 3805 तहफ़ा अल अशराफ 5639 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलसीद 3 1934 मसनद अहमद 1/339 सही। वज़ाहत 1 और चूँकि मुर्ग़ी उनमें से नहीं है इसलिए हलाल है। काल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4348 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब चिड़ियों के गोश्त खाने के इजाज़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4354। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इंसान किसी गोरिया या इससे भी ज़्यादा छोटी चिड़िया को नाहक कत्ल करेगा अल्लाह ताला उससे उसके मुताल्लिक़ सवाल करेगा। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, इसका हक़ किया है? आपने फरमाया, वो उसे ज़बा करे और खाए और इसका सर काटकर ना फेंके। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8829 मसनद अहमद 2/16,61,97,210 सनन अलदारमी अलाज़ाही 16 2021 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलज़हाया 42 बरक़म 4450 हुस्न तराजा अलालिबानी 457 सही अलतरगीब वालत रहीब 2266। वज़ाहत 1 ये हदीस गर्चे ज़ईफ़ है लेकिन दीगर दलाइल से गोरिया हलाल परिंदों में से है। देखिए पिछली हदीस। काल अल शेख अला अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4349 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब दरियाई मरे हुए जानवर हदीस नंबर 4355। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर के पानी के सिलसिले में फरमाया, इसका पानी पाक है और इसका मर्दार हलाल है। एक तख़रीज दारदावा अंजर हदीस रकम 59 सही। वज़ाहत 1 समंदर का मर्दार हलाल है, इससे मुराद समंदर के वो हलाल जानवर हैं जो किसी सदमा से मर गए और समंदर ने उनको साहिल की तरफ बहा दिया हो। उसी को कुरान में आहल लकम सीद अलबहर वतामा अलमाइदा 96 मिताम से मुराद लिया गया है। याद रहे समंदरी जानवर वो कहलाता है जो खुश्की में ज़िंदगी न गुजार सके, जैसे मछली की तमाम अक़साम हलाल हैं। दीगर जानवर अगर मुज़र और ख़बीस हैं या उनके बारे में निस्शरी वारिद है तो हराम हैं। अगर किसी जानवर का निस्शरी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से खाना साबित नहीं है, जबकि वो जानवर उनके ज़माना में मौजूद था, तो इसके ना खाने के बारे में उनकी अक़तदा ज़रूरी है। काल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4350 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब दरियाई मरे हुए जानवर हदीस नंबर 4356। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरी फ़ौजी टोली में भेजा। हम 300 थे। हम अपना ज़ाद सफ़र अपनी गर्दनों पर लिए हुए थे। हमारा ज़ाद सफ़र ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि हम में से हर शख्स के हिस्से में रोज़ाना एक खजूर आती थी। अर्ज़ किया गया, अबू अब्दुल्ला, इतनी सी खजूर आदमी का क्या भला करेगी? इन्होंने कहा, हमें इसका फ़ायदा तब मालूम हुआ जब हमने उसे भी ख़त्म कर दी। फिर हम समंदर पर गए, देखा कि एक मछली है जिसे समंदर ने बाहर फेंक दिया है, तो हमने उसे 18 दिन तक खाया। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-शिका 1 2483 अल-जिहाद 124 2983 अल-मग़ाज़ी 65 3463 अल-असीद 12 5494 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़ियामा 34 2475 सनन इब्न माजा अल-ज़हद 12 4159 तहफ़ा अल-अशराफ 3125 मौता इमाम मालिक सफ़ा अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 24 सही। काल अल-शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4351 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब दरियाई मरे हुए जानवर हदीस नंबर 4357। तर्जुमा
जाबिर कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सवारों के साथ भेजा। हमारे अमीर अबू अबीदा बन जुरा थे, हम कुरैश की घात में थे, चुनाचा हम समंदर के किनारे ठहरे, हमें सख्त भूख लगी यहाँ तक कि हमने दरख्त के पत्ते खाए। इतने में समंदर ने एक जानवर निकाल फेंका जिसे अंबर कहा जाता है। हमने उसे आधे महीना तक खाया और इसकी चर्बी को तेल के तौर पर इस्तेमाल किया तो हमारे बदन सही साबित हो गए। अबू अबीदा ने इसकी एक पसली ली, फिर फौज में से सबसे लंबे शख्स को ऊँट पर बिठाया, वो इसके नीचे से गुजर गया। फिर उन लोगों को भूख लगी तो एक शख्स ने 3 ऊँट ज़बा किए, फिर अबू अबीदा ने उसे रोक दिया। सुफियान कहते हैं, अबुल ज़बीर जाबिर से रिवायत करते हैं, फिर हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने फरमाया, किया इसका कुछ बकिया तुम्हारे पास है? फिर हमने उसकी आँखों की चर्बी का इतना इतना घड़ा भरा हुआ निकाला और इसकी आँख के हल्के में से 4 लोग निकल गए। अबू अबीदा के साथ एक थैला था जिसमें खजूरें थीं, वो हमें एक मुट्ठी खजूर देते थे, फिर एक एक खजूर मिलने लगी। जब वो भी ख़त्म हो गई तो हमें उसके ना मिलने का एहसास हुआ। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 65 4361 अल-असीद 12 5494 सही मुस्लिम अल-असीद 3 1935 तहफ़ा अल-अशराफ 2529 2770 मसनद अहमद 3/308 सनन अल-दारमी अल-असीद 6 2055 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में वाक़यात की तरतीब आगे पीछे है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4352 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब दरियाई मरे हुए जानवर हदीस नंबर 4358। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अबीदा के साथ एक सिरिया फ़ौजी मुहिम में भेजा। हमारा ज़ाद सफ़र ख़त्म हो गया। हमारा गुज़र एक मछली से हुआ जिसे समंदर ने बाहर निकाल फेंका था। हमने चाहा कि इसमें से कुछ खाएं तो अबू अबीदा ने हमें इससे रोका, फिर कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं और अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, तुम लोग खाओ। चुनाचा हमने कुछ दिनों तक इसमें से खाया। फिर जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हमने आपको इसकी खबर दी। आपने फरमाया, अगर तुम्हारे साथ इसमें से कुछ बाकी हो तो उसे हमारे पास भेजो। एक तखरीज दारदावा तफरत ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2992 मसनद अहमद 3/303 सही। वज़ाहत 1 गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हलाल करार दिया तभी तो इसमें से तलब फरमाया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4353 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब दरियाई मरे हुए जानवर हदीस नंबर 4359। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अबीदा के साथ एक फ़ौजी मुहिम में भेजा। हम तकरीबन 310 लोग थे। हमें तोशा के बतौर खजूर का एक थैला दिया गया, वो हमें एक एक मुट्ठी देते। फिर जब हम अक्सर खजूरें खा चुके तो हमें एक एक खजूर देने लगे, यहाँ तक कि हम उसे इस तरह चौसते जैसे बच्चा चौसता है और इस पर पानी पी लेते। जब वो भी ख़त्म हो गई तो हमें ख़त्म होने पर इसकी कद्र मालूम हुई। नौबत यहाँ तक पहुँची कि हम अपनी कमानों से पत्ते झाड़ते और इसे चबाकर पानी पी लेते, यहाँ तक कि हमारी फ़ौज का नाम ही जैश अल-ख़बत यानी पत्तों वाला लश्कर पड़ेगी। फिर जब हम समंदर के किनारे पर पहुँचे तो टीले की तरह एक जानवर पड़ा हुआ पाया जिसे अंबर कहा जाता है। अबू अबीदा ने कहा, मुर्दा है मत खाओ। फिर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है और अल्लाह ताला के रास्ते में है और हम मजबूर हैं, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। चुनाचा हमने इसमें से खाया और कुछ गोश्त भूनकर सिखा कर रख लिया। इसकी ऊँट की जगह में 13 लोग बैठे। अबू अबीदा ने उसकी पसली ली, फिर कुछ लोगों को ऊँट पर सवार किया तो वो इसके नीचे से गुजर गए। जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने रोके रखा? हमने अर्ज़ किया, हम कुरैश के काफ़िलों का पीछा कर रहे थे। फिर हमने आपसे इस जानवर अंबर मछली का मुआमला बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रिज़्क़ है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्शा है, किया इसमें से कुछ तुम्हारे पास है? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ। तखरीज दारदावा तफरत ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2987 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4354 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब मेंढक से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 4360। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन उस्मान अन्हा से रिवायत है कि एक तबीब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दवा में मेंढक का तज़किरा किया तो आपने इसे मार डालने से रोका। एक
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्तिब 11 3871 अलादब 177 5269 तहफ़ा अल अशराफ 9706 मसनद अहमद 3/4,53,499 सनन अल दारमी अलाज़ाही 26 2041 सही। वज़ाहत 1 यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारकर दवा में इस्तेमाल करने से रोका क्योंकि ये नजस व नापाक है और नापाक चीज़ों से इलाज हराम है। नीज़ मेंढक को मारने से रोकने से साबित होता है कि उसका खाना भी हराम है क्योंकि खाने के लिए भी कत्ल करना पड़ता है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4355 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब टडी से मुताल्लिक़ हदीस शरीफ हदीस नंबर 4361। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जंगें की, हम उनमें टडी खाते थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसीद 13 5495 सही मुस्लिम अलसीद 8 1952 सनन अबी दाऊद अलातुमा 35 3812 सनन अल तिर्मिज़ी अलातुमा 10 1821 तहफ़ा अल अशराफ 8182 मसनद अहमद 4/35 करोड़ 33,57,380 सनन अल दारमी अलसीद 5 2053 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4356 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब टडी से मुताल्लिक़ हदीस शरीफ हदीस नंबर 4362। तर्जुमा अबू यफूर कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से टडी के मारने के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 जंगें की हैं, हम उनमें टडी खाते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4357 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब चीयो नटी मारने से मुताल्लिक़ हदीस हदीस नंबर 4363। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चींटी ने नबियों में से एक नबी को काट लिया तो इन्होंने चींटियों के घर को जला देने का हुक्म दिया और वो जला दिया गया। इस पर अल्लाह ताला ने वही नाज़ल की, अगर तुम्हें किसी चींटी ने काट लिया था तो एक ही को मारते, मगर तुमने एक ऐसी उम्मत मखलूक को मार डाला जो हमारी तस्बीह पाकी बयान कर रही थी। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल जहाद 153 3019 बद अल खालिक 16 3319 सही मुस्लिम अस्सलामु 39 2241 सनन अबी दाऊद अलादब 176 5266 सनन इब्न माजा अलसीद 10 3225 तहफ़ा अल अशराफ 15307 13319 मसनद अहमद 2/403 सही। वज़ाहत 1 इससे पता चलता है कि इस नबी की शरीयत में काटने वाली चींटी को जलाना जायज़ था मगर इस्लामी शरीयत में जलाना जायज़ नहीं है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4358 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब चीयो नटी मारने से मुताल्लिक़ हदीस हदीस नंबर 4364। तर्जुमा हुस्न बसरी से रिवायत है कि एक नबी एक दरख्त के नीचे ठहरे तो इन्हें एक चींटी ने काट लिया। इन्होंने उनके घरों के बारे में हुक्म दिया तो उनमें जो भी था उसे जला दिया गया। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाज़ल की, आखिर तुमने सिर्फ एक को क्यों ना जलाया। अशद कहते हैं इब्न सरीन से रिवायत है वो अबू हरीरा से और अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी हदीस रिवायत करते हैं। इसमें ये ज़ायद है इसलिए कि वो तस्बीह अल्लाह की पाकी बयान कर रही थीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 12257 14404 वयाती अनद अल मौलिफ 4366 सही हदीस और हुस्न बसरी का असर दोनों सही हैं। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही मक़तू सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4359 सनन नसाई। किताब शिकार और ज़बीहों से मुताल्लिक़ बाब चीयो नटी मारने से मुताल्लिक़ हदीस हदीस नंबर 4365। तर्जुमा इस सनद से भी अबू हरीरा से उसी तरह मरवी है लेकिन ये मरफू नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4363 ज़ईफ़ अल-असनाद हुस्न बसरी मदलस हैं, नीज़ अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनका समा नहीं है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद मौक़ूफ़ सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4360 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका
बाब चियो नटी मारने से मुताल्लिक हदीस। हदीस नंबर 4366। तर्जुमा उम्मुल सलमा रिवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ज़िल-हिज्जा के महीने का चंद देखा फिर कुर्बानी करने का इरादा किया तो वो अपने बाल और नाखून कुर्बानी करने तक ना ले। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाज़ाही 3 1977 सनन अबी दाऊद अलज़हाया 3 2791 सनन अलतरमज़ी अलज़हाया 24 1523 सनन इब्न माजा अलज़हाया 11 3150 तहफ़ा अल-अशराफ 18152 मसनद अहमद 6/28 करोड़ 93,01,311 सनन अलदारमी अलाज़ाही 2 1990 वयाती बरकम 4367 4369 सही। वज़ाहत 1 बाल और नाखून वगैरह कुछ ना काटे, जमहूर के नज़दीक ये हुक्म इस्तिहबाबी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4361 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चियो नटी मारने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4367। तर्जुमा उम्मुल सलमा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करना चाहे तो वो ज़िल-हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में ना अपने नाखून कतरे और ना बाल कटवाए। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4362 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चियो नटी मारने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4368। तर्जुमा ताबई सईद बिन मुसैब कहते हैं कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा करे और ज़िल-हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन शुरू हो जाएं तो अपने बाल और अपने नाखून ना कतरे। मैंने इस चीज़ का जिक्र अकरमा से किया तो इन्होंने कहा, वो औरतों और खुशबू से भी दूर रहे। एक तखरीज दारदावा अंजर रकम 4366 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी शरीक अल-क़ाज़ी हाफ़िज़े के कमज़ोर हैं। वज़ाहत 1 उनको इस बाबत मरफ़ू हदीस नहीं पहुंची थी इसलिए बतौर तनज़ ऐसा कहा, वैसे इसकी सनद ज़ईफ़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4363 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब चियो नटी मारने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 4369। तर्जुमा उम्मुल सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िल-हिज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए और तुम्मी का कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो उसे अपने बाल और अपनी खाल से कुछ नहीं छूना चाहिए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4366 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4364 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब जिस शख्स में कुर्बानी करने की ताकत ना हो। हदीस नंबर 4370। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, मुझे कुर्बानी के दिन 10वें ज़िल-हिज्जा को ईद मनाने का हुक्म हुआ है। अल्लाह ताला ने इस दिन को इस उम्मत के लिए ईद का दिन बनाया है। वो शख्स बोला, अगर मेरे पास सिवाय एक दूधारी बकरी के कुछ ना हो तो आपका क्या ख्याल है? किया मैं इसकी कुर्बानी करूं? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम कुर्बानी के दिन एक अपने बाल नाखून काटो, अपनी मूंछ तराशो और नफ के नीचे के बाल काटो, तो ये अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारी मुकम्मल कुर्बानी है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 2789 तहफ़ा अल-अशराफ 8909 मसनद अहमद 2/169 हुस्न शेख अलबानी ने ईसा बिन हलाल सूफ़ी को मजहूल करार देकर इस हदीस की तज़ईफ़ की है, जबकि ईसा बे तहक़ीक़ इब्न हज्जर सदूक़ हिंदक है। आहकाम अलैदीन ललफ़रियाबी तहक़ीक़ मसाद अल-राशिद हदीस रकम 2। वज़ाहत 1 यानी ज़िल-हिज्जा का चंद देखने के बाद अपने बाल और नाखून काटने से रुक जाओ और ईद की नमाज़ पढ़कर उनको काटो तो तुम्हें भी मुकम्मल कुर्बानी का सवाब मिलेगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4365 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब इमाम का ईदगाह में कुर्बानी करने का बयान। हदीस नंबर 4371। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में ही कुर्बानी का जानवर ज़बा या नहर करते थे। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1590 सही। वज़ाहत
एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मदीना में ईदगाह के अंदर कुर्बानी करने की सहूलत मैसर थी तो आपने ऐसा किया। अगर आज ऐसी सहूलत मैसर हो तो ईदगाह के अंदर ऐसा किया जा सकता है। ये कोई वाजिब और सुन्नत नहीं कि हर हाल में ऐसा ही किया जाए। इस ज़माना में तो अब शायद किसी देहात में भी ये सहूलत ना हो, शहरों में तो अब ऐसा मुमकिन ही नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4366 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब इमाम का ईदगाह में कुर्बानी करने का बयान। हदीस नंबर 4372। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल-अज़ही के दिन मदीने में ऊँट नहर ज़बा किया और जब आप ऊँट नहर नहीं करते तो ईदगाह में ज़बा करते। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7719 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4367 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब लोगों का ईदगाह में कुर्बानी करना। हदीस नंबर 4373। तर्जुमा जंदब बिन सुफियान कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद अल-अज़ही में था। आपने लोगों को नमाज ईद पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल कर ली तो आपने देखा कि कुछ बकरियां नमाज से पहले ही ज़बा कर दी गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ईद से पहले जिसने ज़बा किया है उसे चाहे कि वो इसकी जगह दूसरी बकरी ज़बा करे और जिसने ज़बा नहीं किया है तो वो अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलैदीन 23 985 अलसीद 17 5500 अल-अज़ाही 12 5562 अल-यमन 15 6674 अल-तौहीद 13 7400 सही मुस्लिम अल-अज़ाही 1 1960 सनन इब्न माजा अल-अज़ाही 12 3152 तहफ़ा अल-अशराफ 3251 मसनद अहमद 4/3,12,313 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 4403 सही। वज़ाहत एक वाज़ेह तौर पर बाब के मुताबिक पिछली हदीस है। मौलिफ ने इस हदीस से इस तरह इस्तिदलाल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में ज़बा पर कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सिर्फ नमाज ईद से पहले ज़बा कर दिए जाने पर एतराज़ किया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4368 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब जिन जानवरों की कुर्बानी ममनू है जैसे कि काना जानवर की कुर्बानी। हदीस नंबर 4374। तर्जुमा अबुल-ज़हा कुबैद बिन फ़िरोज़ कहते हैं कि मैंने बरा से कहा, मुझे बताइए कि किन किन जानवरों की कुर्बानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और बरा ने हाथ से इशारा किया और कहा, मेरा हाथ आपके हाथ से छोटा है। आपने फरमाया, 4 तरह के जानवर जायज़ नहीं, एक तो काना जिसका कानापन साफ मालूम हो, दूसरा बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, तीसरा लनगड़ा जिसका लनगड़ापन साफ ज़ाहिर हो, चौथा वो दबला और कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डियों में गुदा ना हो। मैंने कहा, मुझे ये भी नापसंद है कि इसके सींग में कोई नुक्सैब हो या इसके दंत में कोई कमी हो। एक इन्होंने कहा, जो तुम्हें नापसंद हो उसे छोड़ दो, लेकिन तुम किसी और को इससे मत रोको। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 6 2802 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हाया 5 1497 सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 8 3144 मौता इमाम मालिक अल-ज़हाया 1 मसनद अहमद 4/2 खरब 84 अरब 28 करोड़ 93 लाख 301 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 3 1993 वयाती बरकम 4375 4376 सही। वज़ाहत एक इससे मुराद सींग या दंत में मामूली सी कमी है, उसी लिए इतनी कमी वाले जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हें नापसंद हो, वरना मज़कूरा चारों ऐब की तरह किसी भी बड़े ऐब की मौजूदगी में जमहूर के नज़दीक कुर्बानी जायज़ नहीं, जैसे आधा से ज़्यादा कान कटा हुआ हो, सींग टूटी हुई, पाँव कटा हुआ हो, अंधा हो, वग़ैरह वग़ैरह। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4369 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब लनगड़ा जानवर से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 4375। तर्जुमा उबैद बिन फ़िरोज़ कहते हैं कि मैंने बरा बिन आज़ब से कहा, मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन जानवरों की कुर्बानी नापसंद थी या आप उनसे मना फरमाते थे।
इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और इस तरह इन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, और मेरा हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से छोटा है। 4 जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त और सही नहीं है। काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो, बीमार जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, लनगड़ा जिसका लनगड़ापन ज़ाहिर हो, और दबला और कमज़ोर जिसमें गुदा ना हो। इन्होंने कहा, मुझे नापसंद है कि इस जानवर के सींग और कान में कोई ऐब हो। इन्होंने कहा, जो तुम्हें नापसंद हो उसे छोड़ दो, लेकिन किसी और को इससे मत रोको। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4370 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कुर्बानी के लिए लागर और कमज़ोर जानवर वग़ैरह के मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4376। तर्जुमा बरा बिन आज़िब कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्होंने अपनी उंगलियों से इशारा किया और मेरी उंगलियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से छोटी हैं। उंगलियों से इशारा करते हुए आप फरमा रहे थे, कुर्बानी के जानवरों में ये जानवर जायज़ नहीं हैं। काना जिसका कानापन साफ मालूम हो, लनगड़ा जिसका लनगड़ापन वाज़ेह हो, बीमार जिसकी बीमारी साफ ज़ाहिर हो रही हो, और दबला और कमज़ोर जिसकी हड्डियों में गुदा ना हो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4374 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4371 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब वो जानवर जिसके सामने से कान कटा हुआ हो, इसका हुक्म। हदीस नंबर 4377। तर्जुमा अली कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम जानवरों के आँख और कान देख लें और किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिसका कान सामने से कटा हो या जिसका कान पीछे से कटा हो, और ना दम कटे जानवर की और ना ऐसे जानवर की जिसके कान में सुराख हों। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 6 2804 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हाया 6 1498 सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 8 3142 तहफ़ा अल-अशराफ 10,125 मसनद अहमद 1/80 अरब 10,81,28,149 सनन अल-दारमी अल-अज़ाही 3 1995 वयाती फ़ीमा यली 4378 4380 ज़ईफ़। इसके रावी अब्वासहाक़ मख़तलत और मदलस हैं, नीज़ शरी से उनका समा नहीं है, इसलिए सनद में इंक़िता भी है, मगर मुतलक़ काननाक देखभाल कर लेने का हुक्म सही है। देखें हदीस नंबर 4381 और हाशा नंबर हदीस 4374। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ लकन जमिला अल-इस्तशराफ़ सहिया। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4372 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब मदाबिरा पीछे से कान कटा जानवर से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4378। तर्जुमा अली कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के आँख और कान देख लेने का हुक्म दिया, और ये कि हम किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जो काना हो, जिसका कान सामने से कटा हो या जिसका कान पीछे से कटा हो, और ना किसी ऐसे जानवर की जिसके कान चिरे हुए हों, और ना ऐसे जानवर की जिसके कान में सुराख हो। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4373 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब फ़रक़ाए जिसके कान में सुराख हो से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4379। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने और पीछे से कान कटे हुए जानवर और फटे कान वाले जानवर और चिरे हुए कान वाले जानवर और ऐसे जानवर जिनके कान में सुराख हो और कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी करने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4377 ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4374 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब जिस जानवर के कान चिरे हुए हों इसका हुक्म। हदीस नंबर 4380। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामने से और पीछे से कान कटे हुए और कान चिरे हुए और कान फटे हुए और काना जानवरों की कुर्बानी ना की जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4377 ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4375 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका।
बाब, जिस जानवर के कान चरे हुए हूँ इसका हुक्म। हदीस नंबर 4381। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आँख और कान देख लेने का हुक्म दिया है। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़हाया 9-1503, सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 8-3143, तहफ़ा अल-अशराफ 1064, मसनद अहमद 1/104, सनन अल-दारमी अल-आज़ाही 3-1994, हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4376, सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब, कुर्बानी में इज़्बा यानी सींग टूटी हुई से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4382। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग टूटे जानवर को ज़बा करने से मना फरमाया है। रावी क़तादा कहते हैं, मैंने इसका ज़िक्र सईद बिन मुसैयब से किया तो इन्होंने कहा, हम जिस जानवर का आधा सींग या इससे ज़्यादा टूटा हो एक। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 6-2805, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-ज़हाया 9-1504, सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 8-3145, तहफ़ा अल-अशराफ 10,031, मसनद अहमद 183101109127129137, ज़ईफ़। इसके रावी जरी लेन अल-हदीसा हैं, लेकिन सईद बिन अल-नसीब के कौल की सनद सही है क्योंकि इसमें जरी नहीं हैं। वज़ाहत। 1. सईद बिन मुसैयब का कौल क़तादा ने नक़ल किया है और क़तादा मदलस हैं, लेकिन इन्होंने सईद बिन अल-नसीब से अपनी बात नक़ल की है तो इस तरह हदीस बयान करने की सराहत कर दी है, इसलिए सईद बिन अल-नसीब के कौल की रिवायत सही है। इससे इस बात की तायीद होती है कि सींग टूटे जानवर की क़ुरबानी जायज़ न होने की बात इस जानवर के बारे में है जिसका सींग आधे से ज़्यादा टूटा हो। नीज़ देखिए हाशा हदीस नंबर 4374। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4377, सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब, कुर्बानी में मसना और जज़ा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4383। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सिर्फ़ मसना ज़बा करो सिवाय इसके कि इसकी कुर्बानी तुम पर ग्रहण और मुश्किल हो तो तुम भीड़ में से जज़ा ज़बा कर दो। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-आज़ाही 2-1962, सनन अबी दाऊद अल-ज़हाया 5-2797, सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 7-3141, तहफ़ा अल-अशराफ 2715, मसनद अहमद 3/312,327, सही। वज़ाहत। 1. मुसीना वो जानवर है जिसके दूध के दंत टूट चुके हों और यंग में उमूमन उस वक्त होता है जब वो 5 साल पूरे करके छठे में दाखिल हो गया हो, और गाय और बैल में उस वक्त होता है जब वो 2 साल पूरे करके तीसरे में दाखिल हो गए हों, और बकरी और भेड़ में उस वक्त होता है जब वो 1 साल पूरा करके दूसरे में दाखिल हो जाएं, और जज़ा इस दनब्बे या भीड़ को कहते हैं जो साल भर का हो चुका हो। मुहक्किकीन अहल लुग़त और शारहीन हदीस का यही सही कौल है। देखिए मरात शरह मुश्कात अल-मिसाबी। लेकिन यहाँ मसना से मुराद मुसन तामरबूता मन अल-मज़र यानी दंत वाली बकरी मुराद है, क्योंकि इसके मुकाबले में जज़ा तामरबूता मन अल-अज़ान 1 साल का दनबा लाया गया है, यानी दंत वाली बकरी ही जायज़ है जिसके सामने वाले 2 दंत टूट चुके हों। 1 साल की बकरी जायज़ नहीं। अगर दंत वाली बकरी मैसर न हो तो 1 साल का दनब्बे जायज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4378, सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब, कुर्बानी में मसना और जज़ा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4384। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को आपस में तक़सीम करने के लिए बकरियाँ दीं, सिर्फ़ 1 साल की बकरी बच रही। इसका ज़िक्र इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फ़रमाया, तुम उसे ज़बा कर लो। 1. तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलुकाला 1-2300, अल-शिका 12-2500, अल-आज़ाही 7-5555, सही मुस्लिम अल-आज़ाही 1-1965, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-आज़ाही 7-1500, सनन इब्न माजा अल-आज़ाही 7-3138, तहफ़ा अल-अशराफ 9955, मसनद अहमद 4/149,152, सनन अल-दारमी अल-आज़ाही 4-1997, वयाती फ़ीमा यली 4385, 4386, सही। वज़ाहत। 1. अतूद 1 साल की बकरी को कहते हैं। जज़ा भी उसी मानी में है, बस अगली दोनों रिवायतों में जो जज़ा का लफ्ज़ है इसका मतलब है जज़ा तामरबूता मन अल-मज़र यानी बकरी का 1 साला बच्चा।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा या अबू बर्दा को मजबूरी के तहत 1 साल की बकरी की इजाज़त ख़ुसूसी तौर से दी थी, वरना क़ुरबानी में असल दानता हुआ जानवर ही जायज़ है, जैसा कि हदीस नंबर 4283 में गुज़रा। 2. तुम उसे ज़बा कर लो, यानी सिर्फ तुम्हारे लिए जायज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4379 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कुर्बानी में मसना और जज़ा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4385। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान कुर्बानी के जानवर तक़सीम किए। मेरे हिस्से में एक जज़ा आया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे हिस्से में तो एक जज़ा आया है। आपने फरमाया, तुम उसी की कुर्बानी कर लो। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-अज़ाही 2 5547, सही मुस्लिम अल-अज़ाही 2 1965, सनन अल-तिरमिज़ी अल-अज़ाही 7 100 मीम, तहफ़ा अल-अशराफ़ 9910 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4380 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कुर्बानी में मसना और जज़ा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4386। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान कुर्बानी के जानवर तक़सीम किए तो मुझे एक जज़ा मिला। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे तो एक जज़ा मिला है। आपने फरमाया, तुम उसी की कुर्बानी करो। तख़रीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अन्हा अल-शेख। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4381 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कुर्बानी में मसना और जज़ा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4387। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जज़ा यानी 1 साल की भीड़ की कुर्बानी की। एक तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ़ 9969 सही। वज़ाहत 1 ओला तो उसके रावी मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बज़ात ख़ुद सदूक़ होने के बावजूद रिवायत में वहम का शिकार हो जाया करते थे, तो मुमकिन है कि जज़ा तामरबूता मन अलमज़र या सिर्फ जज़ा तामरबूता हो और इन्होंने वहम से जज़ा तामरबूता मन अलज़न कर दी हो। सानिया, हो सकता है कि ये मजबूरी की सूरत में हो। बहरहाल बाज़ उलमा इस हदीस और अगली दोनों हदीसों से इस्तिदलाल करते हुए बग़ैर मजबूरी के भी 1 साला दनब्बे के कुर्बानी को जायज़ करार देते हैं और मसना वाली हदीस को इस्तिबाब पर महमूल करते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4382 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कुर्बानी में मसना और जज़ा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4388। तर्जुमा। कलीब कहते हैं कि हम सफ़र में थे कि ईद अल-अज़ही का वक्त आ गया, तो हम में से कोई 2 या 3 जज़म 1 साला भेड़ के बदले एक मसना ख़रीदने लगा। तो मदीना के एक शख्स ने हमसे कहा, हम लोग एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि यही दिन आ गया, यानी ईद अल-अज़ही, तो हम में से कोई 2 या 3 जज़ा देकर मसना ख़रीदने लगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज़ा से भी वही हक़ अदा हो सकता है जो सनी यानी मसना से होता है। एक तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ़ 15664 वक़द आख़र जा, सनन अबी दाऊद अल-अज़ाही 5 2799, सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 7 3140, मसनद अहमद 5/368 सही। वज़ाहत 1 तो बक़ौल इब्न अल-मदीनी आसिम बिन कलीब जब रिवायत में मुनफ़रिद हूँ तो उनकी रिवायत से इस्तिदलाल जायज़ नहीं। दूसरे, मुमकिन है कि अल-जज़ा से मुराद अल-जज़ा मन अलज़ान भीड़ का 1 साला बच्चा हो, बकरी का नहीं, ताकि हदीस नंबर 4383 से मुताक़त हो सके। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4383 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब कुर्बानी में मसना और जज़ा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 4389। तर्जुमा। कलीब एक शख्स से रिवायत करते हैं कि इसने कहा, हम ईद अल-अज़ही से 2 दिन पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम 2 जज़ा देकर सनी यानी मसना ले रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज़ा भी इस काम के लिए काफ़ी है जिसके लिए सनी यानी मसना काफ़ी है। तख़रीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 4384 सनन नसाई।
किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका, बाब मेंढे से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4390। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे और मैं भी 2 मेंढों की कुर्बानी करता था। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1009 सही। वजाहत 1 ये बतौर इस्तिबाब है, वरना एक जानवर एक घर की तरफ से काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी 100 ज़बा कर दी करते थे, तो इससे वजूब पर किसी ने इस्तिदलाल नहीं किया है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4385 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका, बाब मेंढे से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4391। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चतकबर मेंढों की कुर्बानी की। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 398 सही। वजाहत 1 चतकबर यानी सफ़ेद और काला या काला और लाल रंग। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4386 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका, बाब मेंढे से मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 4392। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चतकबर मेंढों की जिनके सींग बराबर थे कुर्बानी की, इन्हें अपने हाथ से ज़बा किया और बसम अल्लाह वाला अकबर कहा और अपना दाहिना पाँव उनकी गर्दन के पहलू पर रखा। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलाज़ाही 14 5565 सही मुस्लिम अलाज़ाही 3 1966 सनन अल-तिरमिज़ी अलाज़ाही 2 1494 तहफ़ा अल-अशराफ 1427 मसनद अहमद 399115178182121225525252582267227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 2
एक जानवर को क़िबला रुख लिटाकर इसकी गर्दन के दाएं पहलू पर ज़बह करने वाला अपना दायां पाँव रखेगा, इससे जानवर पर मुकम्मल काबू हासिल हो जाता है और जानवर ज़्यादा हरकत नहीं कर पाता, जो उसी के लिए बेहतर होता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4387 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका, बाब मेंढे से मुताल्लिक़ अहादीस, हदीस नंबर 4393। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल अज़ही के दिन खुतबा दिया और दो चतकबर मेंढों के पास आए, फिर इन्हें ज़बा किया। मुख्तसर तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1589 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4388 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका, बाब मेंढे से मुताल्लिक़ अहादीस, हदीस नंबर 4394। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि फिर आप गोया कि इनकी मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कुर्बानी के दिन नमाज ईद के बाद दो चतकबर मेंढों की तरफ मुड़े, इन्हें ज़बा किया और बकरी के एक रेवर की तरफ गए और इन्हें हमारे दरमियान तकसीम किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अक़सामा अल-हुदूद 9 1679 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अज़ाही 21 1520 तहफ़ा अल-अशराफ 11683 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4389 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका, बाब मेंढे से मुताल्लिक़ अहादीस, हदीस नंबर 4395। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग वाले मोटे दनब्बे की कुर्बानी की, जो चलता था सियाही में, खाता था सियाही में और देखता था सियाही में। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अज़ाही 4 2796 सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हाया 4 1496 सनन इब्न माजा अल-ज़हाया 4 3128 तहफ़ा अल-अशराफ 4297 सही। वज़ाहत 1 यानी इसका पाँव, इस मुँह और इसकी आँखें सब सियाह काले थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4390 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका, बाब में कितने अफराद की जानिब से कुर्बानी काफ़ी है, हदीस नंबर 4396। तर्जुमा राफ़े बिन खदीज कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत की तक़सीम के वक्त 10 बकरियों को एक ऊँट के बराबर रखते थे।
शोबा कहते हैं, मुझे गालिब यकीन यही है कि मैंने इसे सईद बिन मुसर्रुक सुफियान सोरी के वालिद से सुना है और इसे मुझसे सुफियान ने उनसे रिवायत करते हुए बयान किया। वालला अलम। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4302 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4391 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब में कितने अफराद की जानिब से कुर्बानी काफ़ी है। हदीस नंबर 4397। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हम लोग एक सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि कुर्बानी का दिन आ गया। हम एक ऊँट में 10-10 लोग और एक गाय में 7-7 लोग शरीक हुए। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 66 905 वालाज़ाही 8 1501 सनन इब्न माजा अलाज़ाही 5 3131 मसनद अहमद 1/275 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए कुछ उलमा कुर्बानी में 10 आदमियों की शिरकत को जायज़ करार देते हैं, जबकि जमहूर उलमा सही मुस्लिम में मरूए जाबिर की हदीस हज 61-62 की बुनियाद पर में भी सिर्फ 7 आदमियों की शिरकत के कायल हैं। हालांकि दोनों जाबिर व इब्न अब्बास की हदीसों का मुहम्मल और मिस्दाक अलग अलग है। इब्न अब्बास की हदीस कुर्बानी में शिरकत के सिलसिले में है, जबकि जाबिर की हदीस हज के कुर्बानी से मुताल्लिक़ है। दोनों कुर्बानी वाउ हदी को एक दूसरे पर क़ियास करने की वजह से उलमा में मज़कूरा इख्तिलाफ़ वाक़ हुआ है। दोनों हदीसों में ततबीक़ की यही सूरत है कि दोनों का महल अलग अलग है, यानी कुर्बानी में 10 की तरफ से काफ़ी है और हदी में सिर्फ 7 की तरफ से। अल्लामा शौकानी ने यही बात लिखी है, कमाफ़ी नीलिल्ला वाउ तोए अलिफ़ रे। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4392 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब गाय की कुर्बानी किस कदर अफराद की जानिब से काफ़ी है। हदीस नंबर 4398। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तमता कर रहे थे तो हम 7 लोगों की तरफ से एक गाय ज़बा करते और उसमें शरीक होते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 62 1318 सनन अबी दाऊद अलाज़ाही 7 2807 तहफ़ा अल अशराफ 2435 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 66 904 मौता इमाम मालिक अल-ज़हाया 5 9 मसनद अहमद 3/318 सनन अल-दारमी अलाज़ाही 5 1998 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4393 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब इमाम से क़ब्ल कुर्बानी करना हदीस नंबर 4399। तर्जुमा। बरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल-अज़ही के दिन खड़े होकर फरमाया, जिसने हमारे क़बला की तरफ रुख किया, हमारी जैसी नमाज पढ़ी और कुर्बानी की तो वो जब तक नमाज ना पढ़ ले ज़बा ना करे। यह सुनकर मेरे मामू खड़े हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने कुर्बानी में जल्दी कर दी ताकि मैं अपने बाल बच्चों और घर वालों या अपने घर वालों और पड़ोसियों को खिला सकूं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोबारा कुर्बानी करो। इन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास बकरी का एक छोटा बच्चा दो है जो मुझे गोश्त वाली 2 बकरियों से ज़्यादा अजीज़ है। आपने फरमाया, तुम उसी को ज़बा करो, ये इन 2 की कुर्बानी से बेहतर है, लेकिन तुम्हारे बाद जज़ा के कुर्बानी किसी की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1564 सही। वज़ाहत 1 यानी इमाम से पहले यानी ईद अल-अज़ही की नमाज से पहले कुर्बानी का क्या हुक्म है। 2 इनाक लबन से मुराद वो बकरी जो अभी 1 साल की नहीं हुई हो, और हदीस नंबर 4384 में उसी तनाजुर में अतूद का लफ्ज़ आया है, जिसके मानी ही बकरी का वो बच्चा जो 1 साल हो चुका हो मगर दांता हुआ ना हो। और दोनों का खुलासा यह है कि मज़कूरा दोनों कस्म के जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त सिर्फ मज़कूरा दोनों सहाबा के लिए दी गई और आम हालात में आम मुसलमानों के लिए सिर्फ दांता जानवर ही जायज़ है। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अलनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 4394 सनन नसाई। किताब कुर्बानी से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका। बाब इमाम से क़ब्ल कुर्बानी करना हदीस नंबर 4400। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि कुर्बानी के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद के बाद हमें खुतबा दिया और फरमाया, जिसने हमारी जैसी नमाज पढ़ी और हमारी जैसे कुर्बानी की तो उसने कुर्बानी की, और जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी की तो वो गोश्त की बकरी है। एक ये सुनकर अबू बरदा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल,
अल्लाह की कसम, मैं नमाज के लिए निकलने से पहले ही कुर्बानी कर चुका हूँ। दरअसल मैंने समझा कि आज का दिन खाने पीने का दिन है, तो मैंने जल्दी की और खाया और अपने बाल बच्चों नीज़ पड़ोसियों को खिलाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो गोश्त की बकरी है। वो बोले, मेरे पास बकरी का एक छोटा बच्चा है जो गोश्त की उन 2 बकरियों से बेहतर है, क्या वो मेरे लिए काफ़ी होगा? आपने फरमाया, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी के लिए काफ़ी नहीं होगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1564 सही। वजाहत 1 इसके लिए कुर्बानी का सवाब नहीं। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 4395।